प्रेस लॉर्ड दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि मनुष्य का भय एक फंदा कैसे लेके आता है। पर मेरे प्यारे भाई बहनों, उससे पहले आपके लिए ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी ये संदेश को आपको पूरा सुनना होगा, तभी जाके आपके लिए समझ में पूरा संदेश आएगा कि मनुष्य का भय आखिर फंदा कैसे लेके आता है। और उससे उसी के साथ साथ आपसे निवेदन है कि आप वो चैनल को, संजीव एसएस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस बात को जान जाएं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मनुष्य का भय समा हुआ है और वो इसी भय के कारण परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए नीति वचन कहता है 29 का 25 कि मनुष्य का भय एक फंदा ले आता है। तो मनुष्य का भय जो है एक फंदा ले आता है। और कैसा फंदा लेके आता है, ये कैसा भय है? ये भय ऐसा है कि मनुष्य के सामने कांपने को दर्शाता है। ये मनुष्य के सामने थर-थर कांपने के लिए बताता है। जब आप थर-थर कांपने लग जाते हैं मनुष्य के सामने, तो उसको कहते हैं मनुष्य का भय। तो ये मनुष्य का भय बहुत ही गलत होता है और ये आपके लिए फंदा लेके आ जाता है। पर अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर ये मनुष्य कौन है, मैं आपको बताऊं। पहले तो जो है शैतान दुष्ट है, और दूसरे संसार के लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आपके सताते हैं, आपके लिए दबाते हैं, आपकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो लोग हैं। पर आप उनका अगर भय मान जाते हैं तो आपके ऊपर वही लोग एक दिन फंदा को लेके आ जाएंगे। और पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बिल्कुल सुरक्षित है प्रभु में। आप बिल्कुल अब अच्छे हैं, क्योंकि नीति वचन कहता है 29 का 25 में कि जो कोई यहोवा पर भरोसा रखता है वह सुरक्षित रहेगा। तो आपका भरोसा यहोवा पर है और आप जो है आप सुरक्षित रहेंगे यहोवा में। अब आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने अनुयायियों के लिए, अपने चेलों के लिए बताते हैं कि आपको किससे डरना, किससे नहीं डरना है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा था कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते हैं, पर उनसे तुम मत डरना, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर में ही बीमारी दे सकते हैं, तुम्हारे किडनियां को बीमारी दे सकते हैं, गुर्दों को बीमारी दे सकते हैं, वो आपके मानसिक तनाव ला सकते हैं, आपके झगड़ा कर सकते हैं, वो इसी प्रकार के फंदा आपके ऊपर लगा सकते हैं। पर आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी से डरें जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है, और वो है परमेश्वर। इसी वचन में बताया गया कि उसी से आपको डरना और किसी से नहीं। तो परमेश्वर का भय क्या है? आखिर हम परमेश्वर भय के बारे में जानेंगे, क्योंकि सुलेमान ने कहा था नीति वचन 9 के 10 में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, तो ये जो है आपके लिए बिल्कुल एकदम बुद्धि के द्वारा आप पहचान जाएंगे कि मैं किसका भय मानना हूं, किसका भय नहीं मानना हूं। मैं मनुष्य का भय नहीं मानूं, मैं परमेश्वर का भय मानूं, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि आ गई है, आपके अंदर परमेश्वर का भय आ गया है। और आप दुनियावी भय से फिर निकल जाएंगे, संसारिक भय से आप निकल जाएंगे। संसारी जो डर आपको दिन रात सताता रहता है कि मेरे पड़ोस वाले, मोहल्ला वाले क्या कहेंगे, आप उनसे आजाद हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु की अब बुद्धि आपके अंदर आ गई है और प्रभु की आपके अंदर मतलब कि भय आ गया है। तो भय मानने का मतलब ही होता है कि प्रभु की बुद्धि आपके अंदर आ जाना, और बुद्धि है यीशु मसीह, और यीशु मसीह आपको बड़े बड़े फंदों से बचाता है। क्योंकि भजन संहिता 34वां अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, या निडल किया, उसने पूरी रीति से मुझे स्वतंत्र कर दिया है। इस प्रकार भजनकार कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहोवा परमेश्वर के पास में, यहोवा की बुद्धि आपके पास में, यहोवा का भय आपके पास में, तो आप निडल हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता नहीं करनी है आपके लिए, घबराना नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। और तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यूहन्ना 14:27 इस प्रकार कहता है यीशु मसीह कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मनुष्य से मत डरिए। आपके विवेक में जो कचरा भर रखा है, उसने जो गंदगी भर रखी है आपके विवेक के अंदर, वो विवेक को भी परमेश्वर शुद्ध कर देता है, ताकि वो विवेक जो है आपका शुद्ध हो जाएगा, तो आप उस विवेक के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। इब्रानियों के 9:14 में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। तुम्हारे विवेक को प्रभु यीशु मसीह, जो आपके विवेक जो उलझे में है, विवेक को आपकी गंदगी है, उसको वो
शुद्ध करता है अपने लहू के द्वारा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको, तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। तो प्रभु ने हमें आपके लिए सेवा करने के लिए बुलाया अपनी, ना कि आपको डरा के रखने के लिए। उसने परमेश्वर अपनी ही प्रसन्नता के लिए आपको खड़ा नहीं करता, वो आपके भी सारे कार्यों को सफल करने के लिए आपको खड़ा करता है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37वां अध्याय का 4 में इस प्रकार लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरे मनोरथों को यानी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो अपनी प्रसन्नता के लिए वो केवल खड़ा नहीं करता है, वो आपको भी कुछ बनाने के लिए खड़ा करता है। और मनुष्य की जो प्रसन्नता होती है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हाय कहा, क्योंकि हम अपनी ही प्रशंसा गाते हैं और दूसरे के डर से, दूसरे के भय भाव के देखकर, उसकी समानता दौलत देखते हुए उसका हम आदर करते हैं, और उसके भय के कारण हम डर जाते हैं, उससे डर कर हम बात करते हैं और हम निर्दय होकर नहीं जीते हैं, उसका डर हमारी सताता है। तो उसके लिए कहा है कि तुम पर हाय। यीशु मसीह है नहीं, परमेश्वर का ही भय मानो। तो आपने परमेश्वर ने जैसा आपके लिए बुलाया है, जिस कैटेगरी में आपके लिए बुलाया, आप अपने आप को कम ना समझें। आप अपने शरीर से ज्यादा मांग ना करें कि भाई व्यक्ति ये कैसा है, मैं कैसा हूं, मैं इससे छोटा हूं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने सबके लिए बुलाया, प्रभु ने सबके ऊपर अपनी अनुग्रह की कृपा दृष्टि की है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की किसी मनुष्य की जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा है ये मुझे खा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं है। जो दिशा में प्रभु ने आपको बुलाया है, वही दिशा में आप खुश रहिएगा और आनंदित रहिएगा। क्योंकि पौलुस इस प्रकार कहते हैं और पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय उसके 10वें वचन में कि परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ। क्योंकि प्रभु का जो अनुग्रह हुआ है वो कोई व्यर्थ नहीं हुआ है। बोला जो कुछ हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। तो जो कुछ आप हैं वो प्रभु के अनुग्रह से हैं, और कुछ भी आप कम नहीं किसी से भी। आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बहुत कुछ मायने रखते हैं। तो इसी प्रकार पौलुस एक वचन में और हमें समझाता है, दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय उसके 9 में, कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, उसका अनुग्रह बहुत है, क्योंकि जब जब हम कमजोर पड़े हैं तब तब प्रभु का सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट हो जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहूंगा। सिमसोन जो था बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, और उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, और उसे मंदिर के नीचे बांध दिया गया था, और उसने कहा कि मेरे मंदिर के वो पिलर पे हाथ रखवा दो, जो पिलर मतलब कि जिस पिलर के ऊपर मंदिर टिका हुआ है। तो उन फलिस्तियों ने ऐसा ही किया, और जब उन्होंने ऐसा किया और उसने कहा कि प्रभु मैं कमजोर हो गया हूं, मुझकी मेरी गलतियों को क्षमा कर, तुम मेरे ऊपर फिर से एक बार उसी प्रकार अपनी आत्मा को उतरने दे, ताकि मैं इन फलिस्तियों को नष्ट कर सकूं और ये मंदिर ढा सकूं। और यहोवा का आत्मा उस पर उतरा और उसने सबको तहस नहस कर दिया। यीशु के नाम से, यीशु परमेश्वर के नाम से सबको तबाह कर दिया था। तो हम देखते हैं परमेश्वर में भरोसा रखना कोई हमारा व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, हमें जिस कैटेगरी में उसने बुलाया वो बहुत कुछ हमें देता है उसमें, और परमेश्वर भरोसा रखने के लिए सब कुछ हमें दिया है। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 1 के साथ कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम संयम की आत्मा दी है। तो हम उस पर भरोसा रख सकते हैं और हम मनुष्य के डर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमें परमेश्वर का भय रखना, ना कि मनुष्य का भय हमें रखना है। ठीक है, और इसी प्रकार मैं आपके लिए मनुष्य से जो लोग डरे थे उनके 4 उदाहरण देना चाहूंगा। एक जन्म के अंधे माता पिता जो कि यहूदियों से डर गए थे, यूहन्ना 9:22 में आप पढ़ सकते हैं। मैं इनका ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा। और दूसरा जो है राजा दाऊद जो साउल के डर के मारे भाग गया था, पहला शमूएल 27 के 1 में। और एलिया जो इजाबेल और राजा अहाब के डर के मारे भाग गया था, पहला राजा 19 के 3 में। और पतरस एक महिला और बहुत सारे मनुष्य से डर गया था और वो शपथ खाने लग गया था, मत्ती अच्छे सुसमाचार 26वें अध्याय उसके 74वें वचन में। तो इन सब मनुष्यों ने, इन सब लोगों ने जो था मनुष्य का भय किया था, मनुष्य के डर के मारे ये भाग गए थे, उनके लिए फंदा हो गया था और ये भागे भागे फिर रहे थे। पर बाद में आके इनने सोचा कि हम किसका भय कर रहे हैं, ये तो पृथ्वी पे है, ये कितना कर देंगे, हमारे ज्यादा कर देंगे तो हमारे शरीर को नष्ट कर देंगे, पर हमें इनसे तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं बाद में जब इन्होंने परमेश्वर वो
मनुष्य का जब इन्होंने भय अपने अंदर से निकाला, और जब भय इनके अंदर से मनुष्य का निकला है, तो परमेश्वर की सामर्थ को इन्होंने ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ इनके ऊपर आई है, तो हम देखते हैं इनके जीवनों से बड़े बड़े कार्य हो गए थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको भी इसी प्रकार परमेश्वर का भय रखना है, ताकि आपके जीवनों से बड़े बड़े कार्य हो सके, और आप जो भी कुछ करें, जो भी बनना चाहें, जो भी करना चाहें, वो सब कुछ परमेश्वर में भरोसा रखना आप सीखिए, ताकि आपके सब कुछ कार्य सफल हो जाएं। वचन, नीति वचन 3:5-6 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा वह। और इसी प्रकार जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर पे आप भरोसा रखते हैं, किसी मनुष्य पे नहीं। किसी मनुष्य का आप भय नहीं मानते, किसी मनुष्य से आप नहीं डरते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। पर ये संसारिक भय के लिए, संसारिक डर के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। मैं आपको बताऊं, आपका डर जरा भी आए तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। फिलिपियो 4 उसके 6-7 लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे भी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो आपके विचारों को, आपके हृदय मसीह में सुरक्षित रखेगी, क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। और हम देखते हैं दुनियावी डर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की थी, और उसने भी कहा था कि परमेश्वर मुझे इस भय से तू दूर कर और आजाद कर, मुझे स्वतंत्र कर, ताकि मैं इस भय के चक्कर में जो अपना कार्य पूरा करने आया हूं, वो कार्य मैं कहीं ऐसा ना हो कि छोड़ दूं। तो इस भय पे मुझे जीत दिला। तो इब्रानियों 5:7 में लिखा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के लिए, रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की थी, और उसकी भक्ति के कारण प्रभु यीशु मसीह की सुनी गई और समझाई गई। और मतलब कि तब प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना कर सकता है, अपने आप प्रभु की सामर्थ मांग सकते हैं, प्रभु के राज्य में आप बढ़ सकते हैं, प्रभु से आप प्रार्थना कर सकते हैं दिन रात। और आप इस प्रकार क्या करेंगे कि हर प्रकार से आप मनुष्य के भय से आप आजाद हो जाएंगे, ताकि जब मनुष्य के भय से आप आजाद हो जाएंगे, तो उसका कोई भी भय आपके लिए फिर फंदा लेके नहीं आएगा, क्योंकि फिर परमेश्वर की सामर्थ आपको संभाले रहेगी। तो सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आप समझ गए कि मनुष्य का भय आखिर क्या है, और मनुष्य के भय से आपको निकल जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर की सामर्थ अपने हृदय में मांगने की जरूरत है।